हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रिवर्स माइग्रेशन। व्हाई एनआरआईज आर बाइंग बैक होम। रिवर्स माइग्रेशन, क्यों एनआरआई अब वतन में घर खरीद रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन जो फिनोमेना है दोस्तों, ये एनआरआईज जो कुछ टाइम पहले माइग्रेट हो गए थे कुछ कंट्रीज़ में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और मिडिल ईस्ट में, और अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वापस इंडिया आना है, चाहे वो परमानेंटली आए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से प्लान कर रहे। तो इसमें एक नोटिसेबल ट्रेंड देखा गया है कि जो एनआरआईज जो इंडिया वापस आ रहे हैं, तो ख़ास तौर पे ये परचेसिंग प्रॉपर्टी जो करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहर में ये करना चाहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है जिसको हम देखेंगे कि ये रिवर्स माइग्रेशन के लिए क्या इनको इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर या रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज़। खास तौर पे कोविड-19 इम्पैक्ट के बाद ये देखा गया है कि ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से काफ़ी कंपनीज़ ने रिमोट वर्क कल्चर या पॉलिसीज़ को बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम एक कल्चर काफ़ी फेमस होने लगा। दूसरा है कि टेक सेक्टर बूम, खास तौर पे बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। दूसरा है कि रियल इस्टेट एप्रिसिएशन जो इंडिया में देखने को मिला है, खास तौर पे ग्रोइंग प्रॉपर्टी डिमांड। इसमें यह देखा गया है कि स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, खास तौर पे अर्बन जो लोकेशंस में, इनमें इन्फ्लक्स होता है कैपिटल एनआरआई प्रॉपर्टी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, ये विटनेस कर रही है इंक्रीज एनआरआई लग्जरी और हाई एंड प्रॉपर्टीज़ में। दूसरा है कि फेवरेबल एक्सचेंज रेट्स है जो ये रिलेटिवली फेवरेबल करते हैं, खास तौर पे यूएस डॉलर और यूरो। ये प्रॉपर्टी मार्केट को इनको ये बूस्ट करने में हेल्प करता है बिकॉज करेंसी एक्सचेंज रेट इसमें ज़्यादा होती है। तो एनआरआई सेल प्रॉपर्टी वेस्ट में करके यहाँ पे देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको प्लान करते हैं। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी को देखते हुए ये प्रेफर करते हैं। खास तौर पे इंडिया जिस तरह से हम लोग देखें हैं कि पहले 10 में अगर होती थी एक टाइम पे, वो अभी 4 नंबर पे है, अभी 3 नंबर से फिर आगे आ जाएगी। और चौथा है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स काफ़ी देखे जाए तो अफोर्डेबल हाउसिंग प्लानिंग या प्रधानमंत्री आवास योजना, या जब से ये रेरा आया है 2016 से, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडियन रियल इस्टेट में ये इन्वेस्ट करने के लिए इनको एक अच्छा अवसर मिलता है। पांचवा जो है ये फैमिली और सोशल कनेक्शन से। हमें पता है कि इंडियंस नॉर्मली ये सोशली कनेक्टेड रहने वाले लोग होते हैं, और ये हमेशा फैमिली के साथ जब इन्हें अवसर मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जो कैटेगरी के ये एनआरआईज होते हैं ये प्रेफर्ड करते हैं इंडिया में आने के लिए। और ग्लोबल मोबिलिटी के हिसाब से ये पैंडेमिक के बाद ये लोग यहाँ पे आके यहाँ रहने लगे हैं और प्रॉपर्टी में अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। सोशल स्टेटस और हेरिटेज को अगर हम देखते हैं तो सम एनआरआईज जो है ये प्रॉपर्टी बैक होम करते हैं और ये सोशली स्टेटस इनको देखते हैं। ये खास तौर पे अपने रूट्स जो है यहाँ पे फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हैं इनके, तो ये एक बिलोंगिंगनेस और एक अपॉर्चुनिटी होती है कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने गांव में या होम टाउन में। पांचवा है कि इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे मेट्रोज और की जो डेवलपमेंट होती है टीयर 2 सिटीज़ में, खास तौर पे स्मार्ट सिटी मिशन जो हमें बताया गया है, जो 100 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो सिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है टायर 2 सिटीज़ को लेके, तो वो भी अपील करती है एनआरआईज को डेवलपमेंट करने के लिए या प्लान करने के लिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। छठा है कि इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ रियल इस्टेट पॉलिसीज़। खास तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रही है, और जिस तरह से ये बोरोवर को और जो परचेसिंग रियल इस्टेट मार्केट इसको बूस्ट बढ़ावा देती है, उस तरह से ये अपील करता है एनआरआईज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके साथ साथ टैक्सेशन बेनिफिट्स है, जो रियल इस्टेट मार्केट में रिफॉर्म्स आते हैं टाइम टू टाइम, टैक्स एग्जम्पशंस पॉलिसी जो बताई जाती है, ये भी एनआरआईज को बूस्ट करती है इंडिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब दोस्तों ये देखते हैं कि जो की सिटीज़ हैं जहाँ पे ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बूस्ट देखा जा रहा है वो कौन कौन सी है। तो इसमें जो पहला है मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई में भी साउथ मुंबई, वरेली, बांद्रा, लोअर परेल, ये लोकेशन है जहाँ पे एनआरआईज प्रेफरेबली हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के साथ देखते हैं। ये प्रॉक्सिमिटी टू बिजनेस हब्स होते हैं और लग्जरी प्रॉपर्टी ऑप्शंस में ये देखा जाता है। हाई डिमांड जो होती है ये बेसिकली सी व्यू अपार्टमेंट्स, लग्जरी विलाज और पेंट हाउसेस के लिए अट्रैक्ट करता है एनआरआईज को, जो इन्वेस्ट करते हैं एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टीज़ में। दूसरा है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में खास तौर पे गुड़गांव और नोएडा ये हॉटस्पॉट है एनआरआई प्रॉपर्टी बायर्स के लिए।
इसके साथ साथ यहाँ पे एनआरआईज बेसिकली रेसिडेंशियल और कमर्शियल बोथ दोनों में ये देखते हैं रियल इस्टेट में, और पर्टिकुलरली एरियाज़ जो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल एमिनिटीज़ के साथ, जैसे आपके शॉपिंग मॉल, स्कूल और हॉस्पिटल हो। तीसरा है इन्वेस्टमेंट फोकस एनआरआईज का काफ़ी ये देखा जाता है कि उन्होंने दिल्ली एनसीआर में नोएडा एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, ये इनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखते हुए, और वह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करता है और ये प्रेफर करते हैं। तीसरी लोकेशन जो उभर के आ रही है वो बैंगलोर। बैंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, और बैंगलोर ये टेक स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए हब माना जाता है, और ये पॉपुलर डेस्टिनेशन है एनआरएस के लिए, जो ख़ास तौर पे टेक और आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब देखा जाए तो मेट्रोज़ में अगर हम मुंबई और दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो उस दोनों लोकेशन के कंपैरिजन में बैंगलोर काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी अफोर्डेबल है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑप्शन देखा जाता है। ख़ास तौर पे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बैंगलोर रियल एस्टेट मार्केट ये ग्रोइंग प्रोफेशनल के लिए ये काफ़ी अच्छा मार्केट है, और ये इसके लिए यहाँ पे रिलोकेट के लिए लोग प्रेफर करते हैं। चौथा है हैदराबाद। हैदराबाद ये इमर्ज्ड मेजर टेक और हेल्थ केयर हब है, जो हाल ही में हमें देखने मिल रहा है एनआरआईज के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल इस्टेट में। ये सिटी बेसिकली ऑफर करता है प्रॉपर्टी प्राइसेस कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है मेट्रोज़ जैसा अगर हम बात करते हैं तो मुंबई और दिल्ली एनसीआर के कंपैरिजन में, और ये रैपिड ग्रोथ है हाईटेक सिटी की वजह से। हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और आईटी पार्क्स एनआरआईज को ये बूस्ट करती है, यहाँ अपील करती है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पांचवी जो सिटी है पुणे। पुणे ये बेसिकली एजुकेशन सिटी है, थ्राइव बेसिकली ऑन आईटी सेक्टर है। पुणे एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है एनआरआई के लिए, पर्टिकुलरली दोस्त फ्रॉम महाराष्ट्र जहाँ पे ये लोग आते हैं, और ये एक हाई क्वालिटी लाइफ है, लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग है कंपेयर टू मुंबई और अदर रियल इस्टेट मार्केट में। ये प्रॉक्सिमिटी टू मुंबई है, और ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन देखा जा रहा है जो एनआरआईज बूस्ट करते हैं, जो फैमिली कनेक्शंस और कमर्शियल कैपिटल के पास में होने की वजह से। अब देखते हैं कि चैलेंजेस बेसिकली क्या आते हैं जो अगर हम एनआरआईज रिवर्स माइग्रेशन में देखते हैं। तो लीगल हर्डल्स होती है, एनआरआईज कंप्लाई स्पेसिफिक रेगुलेशंस जो होती है प्रॉपर्टीज़ लेते समय। तो फॉरेन एक्सचेंज जो एक्ट है हमारा, तो फॉरेन एक्सचेंज और रेरा एक्ट है, इसका एक लोकल रियल इस्टेट के हिसाब से चैलेंज हो जाता है एनआरआई को इनिशियली स्टेज में, लेकिन जैसे ये एडवाइस लेते हैं कंसल्टेंसी या लीगल एडवाइज़र के थ्रू, तो इसमें ये ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा होता है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। अभी ये होता है कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि इनके प्रॉपर्टी जो यहाँ परचेस की होती है, अगर ये लोकली यहाँ पे वेल कनेक्टेड है तो उसमें कोई इशू नहीं होता है, लेकिन मैनेजिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम अब्रॉड अगर ये देखा जाए तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए। तीसरा होता है कि टैक्स इम्प्लीकेशन। एनआरआई जो इन्वेस्ट करती है इंडिया में, इंक्लूडिंग टैक्स इनकम और रेंटल इनकम या कैपिटल गेंस जो होती है टैक्स में, इसके ऊपर उनको थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कंप्लायंस के साथ इंडियन और इंटरनेशनल टैक्स के लॉज जो होते हैं ये काफ़ी क्रूशियल होते हैं। दोस्तों ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, जो हमें लगा कि रिवर्स माइग्रेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनने जा रहा है। कुछ ये भी चाहेंगे कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की है वो कौन कौन से रेफरेंसेस या पेपर में आर्टिकल में आए हैं। तो सबसे पहले एनआरआई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो भारतीय जो बाहर जो बस चुके थे और जो अभी इंडिया में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, इसका एक अच्छा आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया था 28 मार्च 2023 में। इसके आर्टिकल से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। दूसरा है कि रिवर्स माइग्रेशन जो ग्रोइंग ट्रेंड है जो प्रॉपर्टी परचेस करने का इंडिया में, उसका एक अच्छा आर्टिकल आया था जुलाई 15 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आर्टिकल में। हिंदुस्तान टाइम्स में आपने सितंबर 8 2021 में एक आर्टिकल दिया था कि एनआरआईज जो फ्लो आना चाह रहे हैं रियल इस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो रिवर्स माइग्रेशन क्यों इतना बढ़ रहा है, उसके ऊपर एक आर्टिकल उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड में अप्रैल 19 2023 में एक आर्टिकल दिया था कि एनआरआईज जो है रीडिफाइनिंग कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को इंडिया में। तो इसके ऊपर एक काफ़ी आर्टिकल आया था, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में शेयर की है। 2022 में 6 नवंबर को एक आर्टिकल आया था मिंट में, उसमें ये कहा गया था कि वाई एनआरआईज आर रिटर्निंग टू इंडिया, कौन कौन से सिटीज़ में प्रेफर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपको शेयर की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस थे या आर्टिकल्स थे या न्यूज़पेपर जो पब्लिश किए गए थे इस टॉपिक पे ऊपर। और हम चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए और इसके साथ कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आपके पास
टाइम टू टाइम वीडियो लेके आए. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.